वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव धवन। गाइस, स्वागत है आपका वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पे और हम करने वाले हैं आज द गौरव धवन वोकैब शो। सो गाइस, पूरी उम्मीद है कि आप पुराने जो वोकैब शोज हो चुके हैं उनमें से जो वर्ड्स हैं उन्हें अच्छी तरह याद कर रहे होंगे। जो मैंने फ्रेजल वर्ब्स आपको याद करने के लिए दी हैं वो भी आप कर रहे होंगे और इडियम्स वगैरह भी चल रही होंगी, फिक्स प्रेपोजिशंस भी चल रही होंगी। तो एक अच्छा स्टूडेंट सब कुछ कर रहा होता है, उसे पता है मुझे सिलेक्शन लेना है तो करना है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो पहला वर्ड है हमारा वो है इंसेंस। इंसेंस नाउन का भी काम करता है, पर अभी हम इसका वर्ब वाला मीनिंग बता रहे हैं। इंसेंस का मतलब होता है मेक फ्यूरियस, यानी किसी को गुस्सा दिलाना, भड़काना। द बॉय न्यू हाउ टू इंसेंस हिज मदर। लड़के को पता था कैसे मां को गुस्सा दिलाना है। ठीक है, तो इंसेंस्ड एक एडजेक्टिव हो सकता है जिसका मतलब होता है जो ऑलरेडी गुस्से में हो, एंग्री जैसा। सिनोनिम इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि गुस्सा दिलाने के लिए बहुत सारे वर्ड है हमारे पास। परेशान करना, गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, तो ये सारे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उसी के लिए है। एंटोनिम का मतलब फिर किसी को खुश करना, ठंडा करना, भड़काने की बजाय ठंडा करना, तो ये वो सारे वर्ड्स हैं। पैसिफाई, मॉडिफाई, डिलाइट, ग्रेटिफाई, प्लीज। देखो, जब ये वर्ब का काम करता है तब इसका एक मीनिंग और होता है और वो है महकाना। महकाना, देखो परफ्यूम भी वर्ब की तरह काम कर सकता है। परफ्यूम नाउन भी होता है और परफ्यूम भी वर्ब की तरह काम कर सकता है। टू परफ्यूम का मतलब महकाना भी हो सकता है। एरोमेटाइज, टू फिल और इम्प्रेग्नेट विद द प्लेजेंट ऑर्डर। और उल्टा क्या होता है? स्टिंक, यानी बदबू फैलाना, स्मेल। शी इंसेंस्ड द रूम विद हर एरोमा, यानी उसने महका दिया रूम को अपनी खुशबू के साथ, उस अपने बदन की खुशबू के साथ, अपनी खुद की खुशबू के साथ। ठीक है ना, ये इंसेंस यहां V2 के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, अब नाउन का भी देख लेते हैं और फिर इसकी स्टोरी बता देते हैं। देखिए, अगर नाउन के रूप में इंसेंस हो तो इसका मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसके जलने पर अच्छी खुशबू आती है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके जलने पर अच्छी खुशबू आती है, तो डेफिनेटली ऐसी चीजें अगरबत्ती या धूप होती है। ठीक है ना, तो अगरबत्ती या धूप की जब आप स्टिक लेने जाते हो तो उसको इंसेंस स्टिक कहा जाता है। बस उसके साथ एक वर्ड जुड़ जाता है, स्टिक, इंसेंस स्टिक। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अपने को देना है तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें से खुशबू निकले तो फिर एरोमा, फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, रेडोलेंस ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, रेडोलेंस का मतलब क्या होता है? अ प्लेजेंटली स्वीट ऑल्फैक्टरी प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी खुशबू वाला कुछ होना। तो पहले तो अपने आपको इंसेंस की स्टोरी बताते हैं, उसके बाद इसकी स्टोरी बताएंगे। देखो जी, इमेजिन करो एक आपने घर पे धूप जलाई, अगरबत्ती जलाई। ठीक है, तो अगरबत्ती जलाओगे तो डेफिनेटली घर में खुशबू आएगी। लेकिन एक बच्चा है घर में छोटा सा, वो क्या कर रहा है? यानी गलती से उसने वो अगरबत्ती जब आपने जलाई थी तो उसने उठा ली और गलती से वो जैसे पापा के या मम्मी के या चाचा के किसी के लगी, लगते ही चाचू उछल पड़े क्योंकि वो गर्म थी। अब बच्चे को कहानी समझ आ गई, अच्छा तो ऐसे करने से इनको कुछ होता है। बस अब तो भैया वो उसने बुझा दी, मान लो लगी तो अगरबत्ती बुझ गई, तो वो फिर जलाते हैं तो फिर उठाता है और फिर किसी के लगा देता है। अब घर वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है इस बात पे और उन्होंने एक आधी लगा भी दी है। तो किसी ने पूछा है क्यों रुला दिया बच्चे को, तो वो बोल रहे हैं अरे इने यानी इसने, इसको, ये वागड़ी का राजस्थानी का वर्ड है, इसको सेंस ही नहीं है, इसको सेंस ही नहीं है। हमारे पास हमारा वर्ड क्या है? इन सेंस। इन सेंस, तो ये वाला सेंस को तो अपने SENS वाला बना रहे हैं और इन को अपने बना दिया इने यानी इसको सेंस ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये गुस्सा दिला रहा है बार बार अगरबत्ती लगा लगा के। तो अगरबत्ती भी याद आ जाएगा आपको, खुशबू वाली चीज भी याद आ जाएगी और गुस्सा दिलाना, भड़काना। ठीक है, देखो जी, इसको भी अब देख लेते हैं। इसका मतलब होता है बार बार और इसका मतलब होता है डोले।
जिसको अपने मसल बोलते हैं, ठीक है ना, अ प्लेजेंटली स्वीट ऑल्फैक्टरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि एक आदमी बार बार अपने जो डोले हैं उसको स्मेल करता है। तो आपने देखा भी क्लास में कोई नया लड़का आया था और वो बार बार ऐसे कर रहा था, तो आपने सब लोग देख रहे थे कि इसको दिक्कत क्या है। तो जब उससे पूछा भाई तू बार बार अपने डोले क्यों स्मेल कर रहा है, क्यों सूंघ रहा है, तो उसने कहा भाई साहब मैंने यहाँ पे परफ्यूम लगाया था दरअसल, तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, डोले नहीं सूंघ रहा। मेरे साथ में दो ऐसे महारथी बैठे हैं, 2-3 जो मुझे जीने नहीं दे रहे, मेरे को सांस नहीं आ रही है, तो मैं बार बार अपने डोले इसीलिए स्मेल कर रहा हूं ताकि कुछ खुशबू थोड़ी मिल जाए, ठीक है ना। तो डोले में ऐसे खुशबू आ रही है उसकी, क्योंकि उसने परफ्यूम लगाया है यहाँ पे। तो बार बार वो लड़का डोले क्यों स्मेल कर रहा था अपने, ठीक है, तो खुशबू वाली बात उसमें है। बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड, इनफ्यूरिएट, गुस्सा दिलाना, ठीक है ना, सारे सब कुछ वैसा ही है। द बॉय न्यू हाउ टू इनफ्यूरिएट हिज मदर, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना। और ये वर्ड बना किससे है, फ्यूरी से। फिस्ट ऑफ फ्यूरी एक फिल्म आई थी, ठीक है ना, बहुत मशहूर फिल्म थी, जो कराटे वाला बंदा था, उसका नाम भूल गया मैं, एक जैकी चैन है और एक वहां पे और भी है ना, ठीक है। तो फ्यूरी का मतलब होता है इंटेंस एंगर, बहुत ज्यादा जब इंसान में गुस्सा, आग लगी हो अंदर, ठीक है, ये वो फीलिंग है। तो ये एडजेक्टिव जैसा काम कर सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा आग लगा दे, और ये एडवर्ब हो गया फ्यूराई, ठीक है। देखिए राई का आपने सुना ना, राई वो चीज होती है जिसका पहाड़ बन जाता है। मान लो 2 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, ठीक है ना, तो एक बच्चे के पास राई थी, राई का मतलब होता है सरसों जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं। तो वो उस राई के पीछे 2 बच्चे लड़ पड़े भी, नहीं 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 मैं भी खेलूंगा, मुझे भी, मेरी है ये राई, ये तो मेरी है, ये ऐसे है। तो अब क्या है, उनके चक्कर में उनके माँ बाप में लड़ाई हो गई। अब क्या है, लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ही मतलब ये दोनों लोग गुस्से में आ गए, मतलब उनके माँ बाप को भी जबरदस्त गुस्सा आ गया सिर्फ राई की बात पे, छोटी सी राई, फ्यू मतलब कुछ दाने थे राई के, और जिसका क्या बना लिया उन्होंने, पहाड़ बना लिया। तो अल्टीमेटली फ्यूरी का मतलब सब लोग गुस्से में आ गए, किसकी वजह से, फ्यू राई, थोड़ी सी राई की वजह से माँ बाप गुस्से में आ गए, जबरदस्त गुस्से में आ गए, ठीक है। वर्ड उनके लिए था कि चलो जिनको फ्यूरी भी नहीं मालूम बाई चांस। रैंकल, मीनिंग इसका भी क्या है, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, गुस्से में कर देना। रन अंकल, एंकल को हम क्या बना रहे हैं एक बार, अंकल, और एंकल का मतलब होता है वो जो मान लो ये अपना पैर है, तो यहां जो चीज बनी होती है ना उसको बोलते हैं एंकल, ठीक है ना, गिट्टा बोलते हैं हमारे यहां तो। अब मान लो एक अंकल है, वो आपसे कोई मदद मांगने आए, ठीक है ना, वो आपसे कोई मदद मांगने आई। तो अब हिंदी में वैसे एक वर्ड होता है रंक, जिसको भिखारी बोला जाता है, और गरीब हिंदी इंग्लिश में भी रैंक टू रिचेस होता है ना, वो रैंक टू रिचेस होता है, तो हिंदी वाला ही मान लो। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो एक अंकल थे, बड़े गरीब थे, रंक थे, भिखारी टाइप के। अब वो आपसे कोई मदद मांगने आए, तो जैसे भिखारी को भी गुस्सा आ जाता थोड़ी देर बाद, अगर आप उसको बोलो ना भी देते हैं रुक जाए यार, देते हैं, तो क्या कहे, देने तो दो यार, और भी किसी से ले लूंगा, नहीं तो भिखारी को भी आप ज्यादा खड़ा नहीं कर सकते, उसका भी टाइम कीमती है। तो अब मान लो वो लड़का बोल रहा है कि अच्छा पहले भाग के दिखाओ, अंकल पहले भाग के दिखाओ। अंकल कह रहा है कि मेरे घुटने में क्या है, चोट लगी, मेरे एंकल पे चोट लगी हुई है। कहता ना ना फिर रहने दे, वो कर रहा है, इतनी देर खड़ा, तूने 15-20 मिनट मेरे को रोक के रखा हुआ है, और बोल रहा भाग के दिखाओ, तेरे को दिख रहा है मेरे पट्टी बंधी हुई है। कह रहा ना अंकल रन, भाग, तू भागेगा तो तुझे कुछ दूंगा। तो गुस्सा दिला रहा है, तो उसको गुस्सा आ रहा मानो भिखारी को, ठीक है ना, रन अंकल, तो अंकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, भी मदद करनी है तो मेरी ऐसी कर दे, ये क्या नाटक है, भगा, पहले भागो। एग्रावेट, ये तो बिल्कुल सिंपल वर्ड बन रहा है, बिल्कुल सिंपल, कहानी सारी वही है। देखो जी, आगरा और वेट,
मान लो आपको आगरा जाना था, ठीक है, आपको भी आगरा जाना था, आपके किसी दोस्त को भी आगरा जाना था। अब उसने आपको टाइम दिया था कि सुबह सुबह राइट 6 बजे हाईवे पे आकर खड़ा हो जाना, मैं तुझे पिकअप कर लूंगा। अगर आपने अब भैया 200-400 रुपए बचाने हैं और गाड़ी में बैठ के जाना है तो इंतजार करना पड़ेगा। अब 8 बज चुके हैं, आपको 2 घंटे हो गए हाईवे पर खड़े और अभी तक आपका दोस्त नहीं आया और वो बार बार यही बोल रहा बस आ रहा हूं, बस आ रहा हूं, और आप गुस्से से भरे पड़े हो। तो वो साथ में ये भी बोल रहा है भी अगर तेरे को ज्यादा जल्दी है तो तू चला जा, अगर जाना है तो वेट कर ले। अगर इसको अगर भी बोल सकते ना अपने भी, अगर तूने जाना है तो वेट कर ले, तो इंतजार कर ले भाई। और आप गुस्से से जब वो ये बोलता है ना भी अगर तुझे जाना है तो जा सकता है और अगर मेरे साथ जाना है तो वेट कर ले, तो आपके अंदर और आग लग जाती है। तो किसी को भड़काना, आग लगाना, बहुत सारे इसके डेरिवेटिव्स हैं। ये मैं कुछ इसलिए बता रहा हूं कि चलो आपको जो है ये थोड़ी सी चीज और आइडिया लग जाए। जैसे मैंने एक पूरी स्लाइड आपको दे रखी है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इन चीजों का क्या मतलब है, ये क्या काम करती है। तो एग्रावेशन का मतलब वो गुस्सा, एग्रावेटर यानी जो भड़काने वाला, एग्रावेटेड यानी जो गुस्से में आ चुका है, एग्रावेटिंग यानी कुछ भी ऐसा जो गुस्सा दिलाए। एग्जास्पिरेट, ठीक है, एग्जास्पिरेट, मेक फ्यूरियस, गुस्सा दिलाना। सेम कहानी वह भी है। द बॉय न्यू हाउ टू एग्जास्पिरेट हिज मदर। देखो इसको अपने एग्स बना सकते हैं और इसका मतलब हो गया सेपरेट करना, ठीक है ना, सेपरेट करना। इमेजिन करो कि आप किसी ऐसी शॉप पे काम करते हो जहां अंडों वाला काम है, लेकिन आप राधा स्वामी इंसान हो, मतलब आपने नाम वाम ले रखा है और आप अंडों को हाथ नहीं लगाते और आपके मालिक को ये चीज पता है, तो आपका काम वहां अकाउंटेंट का है, आपका लेबर वाला कोई काम नहीं है। लेकिन एक दिन मालिक नहीं था दुकान पे, और जो सीनियर नौकर होता है ना, सबसे सीनियर, वो कभी कभी अपने आप को मालिक ही समझता है। तो मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी जहां पे अंडों को अलग करना था, मतलब सही अंडे अलग करने थे, जो खराब हो चुके उन्हें अलग करना था। तो उसने सबको काम पे लगा लिया और आपके 1000 मना करने के बावजूद भी उसने आपको काम पर लगा लिया कि तुम भी थोड़े थोड़े अंडे सेपरेट करो। तो आपने कहा नहीं मैं तो नहीं करूंगा। अरे कुछ नहीं होता, इससे कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होता, कोई बात नहीं, हाथ धो लेना, बाद में खाना थोड़ी धो लेना। आपने बड़ा मना किया लेकिन उसने आपको लगा लिया और आपको बहुत गुस्सा आया। तो जब आप अंडे सेपरेट कर रहे थे तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, ठीक है ना, तो गुस्सा दिलाया उसने कि अंडे सेपरेट करो। ठीक है, एग्जास्पिरेशन वही चीज है, गुस्सा, जिसे गुस्सा आ चुका है, गुस्सा दिलाने वाला कुछ भी, कोई काम, कोई चीज, और ये वो एडजेक्टिव हो गया उस मैनर में। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए, ओके जी, ये गलत, एक्चुअली में क्या है, ये गलत कलर हो गया है, ये नहीं है, ये है इसका मतलब। ठीक है, मैं इसको यही कर देता हूं। टू डिमोलिश यानी किसी चीज को खत्म कर देना, ठीक है ना, किसी चीज को खत्म कर देना। तो अभी हमने जो वर्ड पढ़ा था वो RAZE था, पर उससे पहले हम करने वाले RAGE, रेज, बहुत कॉमन वर्ड है रेज।
ठीक है, रेज कंपनी के मोबाइल भी थे। तो रेज का एक मतलब तो डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी के मोबाइल थे। तो मोबाइल वाली कंपनी क्रोध या एंगर वाला नाम तो नहीं रखेगी, क्योंकि रेज का एक मीनिंग तो है गुस्सा, जबरदस्त गुस्सा, लेकिन उसका एक मीनिंग उत्साह भी है, एंथुसियाज्म भी है। हर नोट टू हिम वाज फुल ऑफ रेज, यानी जो बात उसने कही उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा था या एंथुसियाज्म था। ही वॉज शेकिंग विद रेज, वो गुस्से से कांप रहा था, कोई भी उत्साह से नहीं कांपता। देखो जितने भी वर्ड आईएनजी पे खत्म होते हैं, यानी डेफिनेटली अगर वो एडजेक्टिव है, तो ये बात मैं आपको शायद मैंने बता रखी होगी। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है शॉकिंग और एक वर्ड है शॉक्ड। अगर मैं कहूं शॉकिंग न्यूज और मुझे कहना हो शॉक्ड न्यूज, तो कौन सा ज्यादा सही है, शॉकिंग न्यूज या शॉक्ड न्यूज? तो डेफिनेटली आपको आइडिया लग गया होगा शॉकिंग न्यूज। तो जब भी कोई एडजेक्टिव आईएनजी पे खत्म होता है ना, जब भी कोई एडजेक्टिव आईएनजी वाला आता है, उसका मतलब होता है कर देने वाला, यानी शॉक कर देने वाला, वो कर देने वाला होता है। और जब वो ईडी पे खत्म होते हैं, इट मींस वो चीज हो चुकी है, यानी उसको शॉक लग चुका है। ठीक है ना, शॉक लग चुका है। तो डेफिनेटली रेजिंग का मतलब है गुस्सा दिलाने वाला। बार बार ये वर्ड आने, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया में हो जाए ताकि हमारी हेल्प हो जाए। तो ये जो अभी सिनोनिम्स हैं, ये नाउन वाले, एंगर, आयरे, रेज, फ्यूरी, इंडिग्नेशन, रैथ। ठीक है, रेज का एक मतलब गुस्सा करना है, वो नाउन था तो इसका मतलब गुस्सा था, और ये गुस्सा करना है। जैसे एंगर वर्ड होता है ना, एंगर, एंगर के दोनों मीनिंग होते हैं, एंगर नाउन भी हो सकता है, एंगर वर्ब भी हो सकता है, ऐसे ही इसकी कहानी है। शी रेज्ड अबाउट द इनजस्टिस ऑफ देयर डिसीजन, यानी उसने बहुत गुस्सा दिखाया जो अन्याय हुआ डिसीजन, जो मतलब अन्यायपूर्ण डिसीजन आया। एनरेज, अब ये देखो आपने जैसे ही रेज के साथ en लगा दिया तो एक नई वर्ब बन गई, जिसका मतलब है किसी को गुस्सा दिलाना। ये भी मतलब यही होता है, किसी को गुस्सा दिलाना। ठीक है ना। आउटरेज का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा शो करना अपना। स्ट्राइक विद डिसगस्ट और रिवल्जन, जैसे कुछ करना, अपने गुस्से को शो करना, कुछ बोलना, कुछ पटकना, कुछ तोड़ना, कुछ ऐसा करना, तो वो आउटरेज उस टाइम वर्ब जैसा काम कर सकता है। ठीक है, ब्रिसल, फ्यूम, स्टॉर्म, आउटरेज, एंगर, ये सब इसके सिनोनिम हैं। अब इसकी स्टोरी क्या है, देखो हमारे पास अब दो वर्ड आने वाले हैं। एक तो हमारे पास वर्ड है रेज, RAGE, और एक हमारे पास वर्ड है RAZE। तो ये जो जेड वर्ड है ना, जेड हमारे बहुत काम का आने वाला है। इस जेड से ही हम वर्ड बनाएंगे रेजर। ठीक है ना। और अभी इस रेज को तो अपने मोबाइल मान रहे हैं। इमेजिन कि आपने एक रेज कंपनी का बहुत ही महंगा फोन खरीद लिया, मतलब 50,000 का रेज कंपनी का आपने फोन खरीदा। अब होता क्या है, जब इंसान नई गाड़ी या नई कुछ चीज लेके आता ना, तो छोटे भाई बहनों को समझ को ज्यादा देता नहीं, उसका सेलेक्टिव इनको बताते हैं। अब आप नया फोन लेके आए और छोटा भाई कह रहे मेरे को भी दिखा, मेरे को भी दिखाना, एक दिखाना, तो जब वो पकड़ते तो आप उससे ले लेते। ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे नहीं हाथ लगाते इसको। तो आपने उससे कई बार ऐसे ले लिया, पता है नहीं तुझे, मैं नहीं देता। अब उसको गुस्सा आया। अब छोटे भाई को, आपको क्या है, बड़ा उत्साह है, आपको बड़ा उत्साह था कि आप फोन लेके आए हो, और छोटे भाई को क्या आ रहा था, गुस्सा कि आप फोन लेके आए। ठीक है ना। तो दोनों को गुस्सा, आपको उत्साह है, छोटे भाई को गुस्सा है। अभी देखिए आगे क्या होता है। ठीक है ना। ये वर्ड हमने कर दिया था अभी, टू डिमोलिश, यानी खत्म करना। द एंटायर सिटी ब्लॉक वॉज रेज्ड बाय अ टेरिबल फायर, बहुत कोई आग लग गई और पूरा का पूरा जो शहर का एक ब्लॉक था वो खत्म हो गया। रेजिंग यानी कुछ डिस्ट्रक्टिव टाइप का, रेज्ड यानी जो खत्म हो चुका है। तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, र्यून, शटर, स्मैश, पल्वराइज यानी एकदम पाउडरी बना देना। ठीक है। फिर इसका मतलब कुछ वो ध्वस्त कर देना, तो ये क्या है, कुछ कंस्ट्रक्ट करना,
बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट, रेज। अब देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि रेज, अब क्या हुआ, जब आप अपने भाई को बार बार गुस्सा दिला रहे हो तो उसने क्या किया, रात को सोने से पहले मोबाइल की जो स्क्रीन थी ना, उस पर रेजर चला दिया। ठीक है ना, ऐसे 2-4 मार दी टिकान। अब वो क्या है, वो रेजर थोड़ा ज्यादा भी लग गया और फोन जो है उसकी स्क्रीन सच में टूट गई। ठीक है ना, ऊपर से जो गार्ड था वो तो टूटा ही टूटा, स्क्रीन भी टूट गई। सुबह उठते ही जब आपने फोन चलाया और देखा, सीधा जाके भाई की गर्दन पकड़ ली, क्योंकि आपको पूरी दुनिया में एक ही आदमी जिस पर पूरा विश्वास है यही कर सकता है। तो रेज फोन जब आप लेके आए तो आपको तो आया उत्साह, उसको आया गुस्सा, और फिर उसने RAZE रेज का इस्तेमाल किया, यानी रेजर का इस्तेमाल किया और खराब ही कर दिया। ठीक है, एंड रेज जो है ये वर्ड अभी हमने आया था उसके अंदर, इसका मतलब था गुस्सा दिलाना। हिज थॉटलेस बिहेवियर इनरेज्ड अस, यानी पागलों की तरह जो बिहेव करता है ना वो हमें गुस्सा दिलाता है। पीपल वर इनरेज्ड बाय द डिसीजन, लोगों को गुस्सा आ गया था डिसीजन से। तो एनरेज वर्ड का अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं तो वैसे तो रेज के साथ ही है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखो कि रेज के साथ EN लगते ही गुस्सा दिलाना आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बिच्छू बूटी, नेटल। देखो जी, नेटल का एक मतलब अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी का मतलब होता है एक ऐसी बूटी जिसको अगर आप किसी की बॉडी पे टच कर दो तो बहुत ज्यादा खारिश होने लग जाती है। ठीक है ना, इरिटेशन होने लग जाती है बहुत ज्यादा, तो उसको बिच्छू बूटी बोलते हैं, वो काटती है। टू कॉज एनॉयंस, टू डिस्टर्ब, तो इसका एक मतलब तो डिस्टर्ब करना है ही, परेशान करना, गुस्सा दिलाना है ही। फिर मॉस्किटोज बजिंग इन माई ईयर रियली नेटल्स मी, यानी आपने मॉस्किटोज देखे ना, वो तो चलो जी समझ लो आ गया पास में। तो मॉस्किटोज जो है उनकी जो बजिंग है ना वो मुझे बहुत परेशान करती है। नेटल्ड, जो गुस्से में आ चुका है। ठीक है, सिनोनिम्स वही है सारे गुस्सा दिलाने वाले। अब इसकी स्टोरी क्या है, देखो, एक एग्जाम होता है नेट का, NET, नेट। मान लो 4-5 लोग नेट की तैयारी कर रहे थे, एक ही कमरे में रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब क्या होता है, जब लोग आप जब एक साथ पढ़ रहे होते हैं ना तो वो चाहते हैं कि ब्रेक ना एक साथ ले, लेकिन एक उनमें लड़का ऐसा है जो जब वो ब्रेक लेते तब भी पढ़ता है। तो क्या है, तो आपको क्या लगता है, इससे बाकी लोगों को खुशी मिलती होगी भी, चलो हमारा एक दोस्त तो कितना ज्यादा पढ़ रहा है, चलो। कोई खुशी नहीं मिलती, उल्टा बहुत गुस्सा आता है भी साला ये क्यों पढ़ रहा है जब हमने छोड़ दिया। तो अब वो बहुत कम ब्रेक लेता है। तो आपने 2-4 दिन देखा, अब आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, नेट का मतलब आपने देखा होगा, नेट का मतलब जो है वो जाली भी होती है। डेफिनेटली लड़कियां जब दुपट्टा लेने जाती है तो नेट वाला दुपट्टा होता है या ऐसा कुछ बहुत होता है, या जो मच्छरों वाला नेट होता है, मच्छरों के लिए मच्छर ना आए लोग नेट लगा के सोते हैं, तो एक जाली सी होती है। इमेजिन करो वो मच्छरों वाली जाली बेचने वाला एक इंसान गली में से जा रहा था और वो बोल रहा था नेट ले लो, नेट ले लो। अब क्या हुआ, जो 4 लोग बाहर खड़े थे जिनमें से आप भी एक हो, तो आपको तो गुस्सा तो था ही कि वो लड़का अंदर पढ़ रहा है। तो आपने उस आदमी को बोला, भैया एक अंदर ना उस कमरे में एक लड़का है, आप तो बाहर खड़े हो। तो आपने उस कमरे में एक लड़का है, वो कब से कह रहा है कि नेट लेना है, नेट लेना है। तो वो कहता है भैया जी हम दे देते हैं अभी। तो आपने कहा उस कमरे के बाहर खड़े होकर जोर जोर से बोल, नेट ले लो, नेट ले लो, क्या आपका सो रहा हो जाग जाएगा। वो लग गया और जोर जोर से नेट ले लो, नेट ले लो। कहता भैया जी कोई उठ नहीं रहा। तो आपने कहा कोई बात नहीं, गेट खटखटाओ। तो उसने गेट खटखटाया 2-4 बार, फिर भी अंदर से कुछ नहीं हुआ। फिर वो कहता भैया जी ला तो पाने क्या। तो हमने कहा रुक जा भैया, बस तू बोल जोर जोर से। फिर वो बोलता रहा नेट ले लो, नेट ले लो। और वो लड़का जो अंदर पड़ रहा था आखिरकार उठ के बाहर आई गया। क्या है तुझे समझ नहीं है, जब कोई आवाज नहीं आ रही तो। कह नहीं, वो भैया लोगों ने बोला था कि नेट चाहिए आपको। कहना हाँ नेट चाहिए मेरे को, भैया वाला नहीं चाहिए। और इतने में जैसे ही वो बाहर आके उससे लड़ने लगा, आप जो 3-4 लोग थे वो जोर जोर से हंस रहे हो, हा, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, परेशान कर ही दिया। नेट ले लो, ठीक है ना। तो आपने वो डंक मार के उसको उठा ही दिया। नेक्स्ट इज वैक्स। देखो वैक्स से एक ही चीज वैसे ज्यादा याद आती है, या तो
जो मोमबत्ती में वैक्स होता है, खैर ये बाद में याद आता है, जो आजकल वैक्सिंग करवाते हैं लोगों को वैक्स ज्यादा याद आता है। ठीक है, तो मतलब वही इसका तंग करना, डिस्टर्ब करना बीच बीच में। सेम वर्ड आ गया, मॉस्किटोज बजिंग इन माई ईयर रियली वैक्सेस मी। ठीक है ना, ठीक है, यहां पे वैक्स आना चाहिए था क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, अभी देखते हैं। और स्टोरी ये है कि मान लो एक बार आप वैक्स करवाने गए, अब वहां पे उनका एक डॉगी है जिसका नाम वैक्स है। अब डेफिनेटली जब भी कोई बंदा वैक्स बोलता है, वैक्स कर दो, वैक्स ऐसे कर दो, वैक्स करवाना है, तो वो वैक्स आ जाता है। और जो लोग वहां बैठे होते हैं ऐसे करके उनके पैरों को चाटता और कुछ करता है तो हिलते हैं। तो वो जो वैक्स करने वाली है या करने वाला है, वो कुत्ते को उठाने की बजाय आपको बोलता है कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अरे कर तो रहा है, कुछ क्या नहीं करेगा, कर तो रहा है ये, नहीं खाएगा नहीं, मतलब थोड़ा चाट रहा है, कोई बात नहीं। अरे क्या यार, तो आपको वो जो, अब आपको कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता है और एलर्जी भी है मान लो, तो अब वो बार बार वो वैक्स नाम का कुत्ता जिस दौरान आप वैक्स करवा रहे थे बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा था, बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, देख सकते हो, वैक्सेशन, वैक्सर। ठीक है, वैक्स्ड यानी जो गुस्से में आ चुका है, इरिटेट हो चुका है। वैक्सिंग कोई चीज जो करेगी, गुस्सा दिलाएगी। और ये एडवर्ब है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, देखो जरा। अभी हम करके आए हैं, देखो जी, वैसे तो इन सब का ही मतलब एनॉय करना है, गुस्सा दिलाना है, इरिटेट करना है, लेकिन इन सेंस का एक मतलब महकाना होता है। याद है, अगर वर्ब हो तो महकाना, और अगर नाउन हो तो कोई ऐसी चीज जिसमें से महक निकले, कोई ऐसा पदार्थ जिसमें से महक निकले। तो ये वर्ड इन चारों, मतलब इन सब में से अलग सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी पर्सपेक्टिव से। डिरेंज, ये भी एक आपके लिए क्वेश्चन है, देख लो। चलो जी, ये है सही। थ्रो इनटू ग्रेट कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, यानी किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डाल देना, मतलब उसको इरिटेट भी कर सकते, इसको भी इरिटेट वर्ड बोलते हैं, इसको इरिटेट करना भी कहते हैं, किसी को कंफ्यूज करना कहते हैं। ठीक है, थ्रो खराब कर देना, थ्रो समवन ऑफ मेंटल बैलेंस, मेक इनसेंट, किसी को पागल कर देना, इसका एक मीनिंग खराब कर देना भी होता है। ठीक है ना। द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स डिरेंज्ड हिम, यानी उसके पेरेंट्स की डेथ ने उसको क्या कर दिया, पागल कर दिया, बिल्कुल कहते हैं ना गुमसुम कर दिया, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही, उसके लिए सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, तो उसको अजीब कर दिया, बिल्कुल खराब ही कर दिया। जैसे वो अच्छा बोला सही इंसान था, जैसे कोई चीज सही चल रही है खराब हो गई है। सम ऑर्गेनाइजेशंस थ्रेटन टू डिरेंज द सोशल ऑर्डर इन इंडिया, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने धमकी दी है कि वो जो भी इंडिया में सोशल ऑर्डर चल रहा है, यानी जो भी सब कुछ सही चल रहा है, वो खराब कर देंगे उसको। ठीक है ना। तो डिरेंजमेंट का मतलब अ स्टेट ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है, या सब कुछ जब अस्त व्यस्त होता है। डिरेंज यानी जो बंदा या तो पागल हो चुका है या थोड़ा, ठीक है, अजीब सा क्रेजी सा हो चुका है। देखो अब देर और रेंज, ठीक है ना, उसमें देर वर्ड आ रहा है ना, DER, उसको अपने क्या बना दिया, देर। इमेजिन करो कि आप जो है, आपका कोई ऐसा काम है जिसके अंदर आपको इंटरनेट की बहुत जबरदस्त जरूरत रहती है, और इसी वजह से आपने एक अच्छी स्पीड का कनेक्शन ले रखा है, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, मान लो आपको बहुत जरूरी है नेट,
और आज आपका इंटरनेट वाला जो इंटरनेट कनेक्शन है बहुत परेशान कर रहा है, और आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको बार बार कह रहा है बस जी बस मैं ठीक करवा रहा हूं, बस जी हो गया, बस जी हो गया, और बहुत देर हो चुकी है और आप रेंज वाली प्रॉब्लम से परेशान हो, रेंज आ रही है जा रही है, रेंज आ रही है जा रही है, तो आप पागल हो चुके हो। और आपने उसको बोल दिया है कि बेटा अगर थोड़ी देर रेंज और ना आई ना, फिर मैं भी अपनी रेंज से बाहर हो जाऊंगा, मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा, ठीक है ना। तो ये जो खराब हो गई है ना रेंज, इसको सही कर दे। तो ज्यादा देर रेंज खराब रही तो मैं भी खराब हो जाऊंगा, तो पागल हो जाऊंगा। तो देर रेंज, देखिए लगभग एक ऐसा ही वर्ड है मैडन, ठीक है ना, मैडन, कोस टू, किसी को पागल कर देना, ठीक है ना, किसी को पागल कर देना, कंफ्यूज कर देना, पागल कर देना। तो देखो अगर अपने इस वर्ड की स्टोरी देखें तो एक तो इसमें से मैड वर्ड निकल रहा है, एक इसमें से आप मदन वर्ड बोल सकते हो, मदन, और एक मेडन। मेडन के कई मीनिंग होते हैं, पहले मेडन का मीनिंग ही देख लो आप। देखो मेडन अगर नाउन है तो इसका मतलब क्या होता है, अनमैरिड गर्ल हो सकती है, यंग वुमेन हो सकती है, या क्रिकेट के अंदर वो ओवर जिसमें कोई रन नहीं स्कोर में, ठीक है ना, उसको मैरिड ओवर बोलते हैं। और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल अभी स्टार्टिंग हो, बिल्कुल पहली बार कुछ हो रहा हो, तो उसको अपने बोलते हैं, जैसे मेडन वॉयज, मेडन यात्रा, मेडन स्पीच, ऐसा बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। सो अब इसकी स्टोरी क्या है, इमेजिन करो दो लोग हैं, दो लड़के हैं, वो एक लड़की से शादी करना चाहते हैं, दोनों क्रिकेटर है, एक बैट्समैन है एक बॉलर है मान लो। अब मदन क्या है, वो बैट्समैन है, मदन बैट्समैन है, और मान लो कोई और लड़का ले लो, रजत ले लेते हैं, रजत बॉलर है मान लो, ठीक है ना। अब इमेजिन करो ये लोग, इन्होंने एक ओवर का मैच लगाया, ये बॉलिंग करेगा, ये बॉल करेगा, और ये मदन जो है ये बैटिंग करेगा। तो अगर रजत ने ओवर को क्या निकाल दिया, मैडन, अगर मैडन निकाल दिया तो वो लड़की उसकी, और अगर मैडन नहीं निकाल पाया तो वो लड़की किसकी, मदन की। दोनों लड़की के लिए लड़ाई कर रहे हैं। सो इमेजिन करो कि एक एक बॉल निकलती जा रही है और मदन से रन नहीं बन रहे, तो मदन क्या हो रहा है, मदन का दिमाग खराब हो रहा है, मदन का दिमाग खराब हो रहा है, दो बॉल रह गई, अब एक बॉल रह गई है, अगर बॉल लास्ट बॉल भी अगर खाली निकल गई तो वो लड़की यानी मेडन अब हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी, और ये गुस्से से क्या हो गया, पागल, ठीक है ना। सो किसी को गुस्से से पागल कर देना, तो आपको शायद वर्ड याद रह जाएगा, मेडन भी याद रह जाएगा जिसको याद नहीं है, और यही वाला मेडन ओवर भी होता है, तो ठीक है याद रह जाएगा। और गुस्से से पागल हो जाना क्योंकि मदन से रन नहीं बन रहे। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी हम आज के ही ऊपर है, ये क्वेश्चन जो अपने आज किया उन्हीं के ऊपर बेस्ड है ये। खैर अभी भी अपनी बात हुई है, ठीक है ना। परफ्यूम के लिए एक ही वर्ड आ सकता है, इंसेंस। स्मेल का मतलब देखो गंध हो सकता है, सुगंध नहीं, तो हम सुगंध की बात कर रहे हैं वैसे भी। और स्मेल का मतलब जो होता है ना, वो एक तरीके से बैड स्मेल भी होता है। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, कोई ऐसी चीज जो आनुवांशिक रूप से ट्रांसफर हो जाए, या वो किसी भी तरीके से पेरेंट से बच्चों में आ जाए। आंसर ही नहीं आया इसका, कोई बात नहीं, अपने बता देते। देखो जी, ये जो वर्ड आ रहे हैं, इनब्रेड, कॉन नेचुरल, और तो ये जो वर्ड है जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, तो ये इनहेरिटेड आना चाहिए, ठीक है ना। जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, तो इनहेरिटेड वो वर्ड है जो जेनेटिकली ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है ना। इनहेरेंट का मतलब होता है जो चीज बाय डिफॉल्ट हो, बाय डिफॉल्ट हो। इनहेरिट वर्ब है,
और ये होते हैं बाय बर्थ, ये तो बाय बर्थ वाले हैं, इनमें अनुवांशिक वाली चीज नहीं काम करती। इनब्रेड और कॉन्नेचुरल के अंदर इनमें वो चीज काम नहीं करती। ये वर्ब है और हमें एडजेक्टिव जैसा कुछ चाहिए, तो ये दोनों एडजेक्टिव है। इनहेरेंट भी एडजेक्टिव होता है, इनहेरिटेड भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है इनहेरिटेड, ये उससे रिलेटेड है कि जो चीज अनुवांशिक रूप से जो है वो आई गई हो। इनहेरेंट का मतलब होता है बाय बर्थ, ये भी बाय बर्थ जैसा ही काम करता है। ये भी अपन ने पिछले सेशन में किए थे सारे के सारे। नेक्स्ट देखिए सटायर, बहुत प्यारा वर्ड है, कई बार पैसेजेस के अंदर पूछा जाता है, ये वर्ड आता है कि पैसेज कैसा है, ठीक है ना। तो सटायरिकल वर्ड आता है, तो इसका मतलब होता है हास्य, व्यंग्य। एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको पढ़ के हंसी आती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा होता है जैसा है नहीं, मतलब वो लाइन ऐसी लिखी होती है जिसका मतलब उससे अपोजिट होता है बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो एक आदमी ने, एक लड़के ने एक लड़की की बिल्कुल मदद नहीं की, लेकिन जब उसका काम हो गया तो वो लड़का उसको बोलता है कि ओ ये, मतलब उस लड़के ने कहा कि मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की, मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की। और लड़की क्या बोल रही है, ओ यस यू हैव बीन सो हेल्पफुल, थैंक्स सो मच फॉर योर हेल्प। यानी उसको अब जो बोल रही है ना, ये तुमने मेरी कितनी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी उस हेल्प के लिए। तो यानी वो जो बोल रही है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एक कॉमिकल पीस होता है, मतलब ये लिटरेचर का एक पार्ट है। और इसके अंदर जब लेखक जो है वो जब किसी चीज की फुलिशनेस को, स्टुपिडिटी को, या कोई जो कुरीतियां हैं समाज की, उनको दिखाना चाहता है ना, तब वो इस तरह के जो है वो यूज करता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि भारत किसी ना किसी चीज में तो नंबर है ही, चलो करप्शन में ही सही है तो नंबर 1, तो ये हंसाने के लिए तो बात ठीक है, लेकिन दरअसल था क्या, ये कटाक्ष था। देखिए, तो ये नाउन के रूप में है, जैसे ये हिज मूवीज आर नोन फॉर देयर यूज ऑफ सटायर, ठीक है। अब मैं इसका आपको याद कराने का एक तरीका बता देता हूं। इसको अपने बोल रहे हैं 7 टायर, सटायर वर्ड को क्या बना रहे हैं, 7 टायर। स्टोरी ये है कि मान लो एक बार एक लड़का था, उसने अपनी मोटरसाइकिल पे 5 टायर एक्स्ट्रा लगवा लिए। मान लो अब 2 तो होते ही हैं, ठीक है ना, 2 तो थे ही, उसने क्या है 5 एक्स्ट्रा लगवा लिए। अब 5 टायर एक्स्ट्रा लगवाने के बाद उसका बैलेंस अब उतना अच्छा नहीं बन रहा, और उसने एक बुजुर्ग में ठोक दिए। जैसे ही बुजुर्ग के अंदर उसने वो वाली गाड़ी ठोकी, वो वाला मोटरसाइकिल ठोका जिसके 7 टायर थे, तो बुजुर्ग ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठुकनी तो थी, इसके टायर कम है ना, तो एक काम कर बेटा, इसमें 2-4 टायर और लगवा ले, फिर ये नहीं ठुकेगी। ये वही वाली बात होगी कि एक किसी का एग्जाम हो, किसी बच्चे का पेपर हो और उसको नींद आ रही हो, तो डैडी आगे कहेंगे इसको 2-4 रोटियां और खिलाओ, इसकी खुराक अभी कम रहेगी होगी, इसको थोड़ी और खुराक खिलाओ। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम जो डैडी जो बोल रहे हैं वो वैसा चाहते नहीं है, कहीं सच में खिलाने लग जाओ। सार्काज्म, ये भी वही है कहानी, जो कहा जा रहा है वो बड़ी अजीब चीज है। तो सार्काज्म मतलब एक ताना ही होता है, ठीक है। तो सार्कास्टिक आपने बहुत सुना होगा कि बहुत ज्यादा, कास्टिक का मतलब क्या होता है, जो चीज थोड़ी जलन घर्षण पैदा करे, तो सार्कास्टिक होता है ना, जैसे कास्टिक सोडा टाइप का। तो सार्काज्म का मतलब जो है वो सार्कास्टिक के हिसाब से अगर देखें तो मतलब है ये ताना ही एक तरीके का, एक मजाक है, उपहास जिसको हिंदी में बोलते हैं। सेइंग द अपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन, सेम वही चीज है। आई नो यू आर नॉट हैप्पी बट देयर इज नो नीड टू रिजॉर्ट टू अ पेटी सार्काज्म टू मेक योर पॉइंट, ठीक है। चलो इसके अंदर तो सिर्फ ये वर्ड यूज हुआ है सार्काज्म, ठीक है, लेकिन अभी हमने कोई बढ़िया सा वर्ड बताती है, वही वाली कहानी। ओ यस यू हैव बीन सो हेल्पफुल, थैंक्स सो मच फॉर ऑल योर हेल्प, ठीक है ना। तो जो ये बोल रही है ऐसा है नहीं। और भी एक बढ़िया सा एग्जांपल और देते हैं। चलो पहले तो इसकी स्टोरी सुन लो। मान लो एक लड़का है, वो एक टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, सब जानते हैं वो उस टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो
जो है, अब किसी ने पूछा कि तुम उस टीचर की क्लास क्यों नहीं अटेंड करते, मैंने सुना है कि तुम उसको पसंद नहीं करते, कि नहीं नहीं सर, सर का कसम, मतलब मैं उस सर का, मतलब मैं आपके सर का कसम खा के बोलता हूं सर, आप ही मेरे बेस्ट सर हैं, ठीक है ना। तो ये यहां से इसको ले लो, बहुत सर है, तो आपके सर का कसम, आप ही मेरे बेस्ट सर हैं। तो मान लो उसी टीचर ने पूछा भी तुझे मैं पसंद नहीं हूं, तो कहता नहीं नहीं सर, आपके सर का कसम, आप हमारे बेस्ट सर, और सारे बच्चे हंसने लगे। तो यानी सबको पता लग गया भी जो इसने बोला है ऐसा कुछ है तो नहीं, सर का कसम खा लिया। आयरनी, अब ये भी वही चीज है, आयरनी भी वही चीज है, ठीक है ना, व्यंग्य है। अब इसमें जो कहा जा रहा है, इसमें 3 सिचुएशन है अलग अलग, फिर भी आयरनी मतलब होता व्यंग्य एक तरीके का, कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा बोलना जिससे हंसी आ जाए, और स्पेशली वो चीज हंसी तब आ रही जब, क्योंकि जो बोला गया है उसका आपस में कोई मैच नहीं है जनरली, ठीक है ना। तो एक तो होती है वर्बल आयरनी, यानी आपने कुछ बोला, एक होती है सिचुएशन ऐसी बन जाती है, जैसे अगर मैं कहूं कि अग्निशमन केंद्र में आग लग गई, लो जी, अग्निशमन केंद्र में आग लग गई, तो सुन के हंसी आ सकती है, ठीक है ना, क्योंकि अब उसमें आग बुझाएगा कौन, आग ही वहीं लग गई। तो ये क्या, ये सिचुएशनल आयरनी होगी, अपने आप ही एक व्यंग्य हो गया है, ठीक है। उसके बाद एक और देखिए, जब स्पीकर कुछ ऐसा कहना चाह रहा हो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब पिताजी कहते हैं इसको 2 रोटियां और खिलाओ, तो उसका मतलब ये नहीं होता सच्ची खिलाओ। मान लो एक सिचुएशन है कि बहुत जबरदस्त हरिकेन आने वाला है, बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है, और ऐसे में कोई इंसान जो उससे डरता हो उसको आप वहां ले जाओ और वो कहे वाह व्हाट अ नाइस वेदर वी आर हैविंग, वाह, और तो कोई जगह तुझे मिली नहीं यहां लाने के लिए। ऐसे ही मान लो एक लड़की है जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है हाइट से, और उसका बॉयफ्रेंड जो उसके लिए टिकट लेके आया है, किसकी, जानबूझ के हॉट एयर बैलून की, यानी बैलून में बैठेंगे, गुब्बारा हवा में उड़ता है, वो लेके जाता है कई लोगों को ऊपर, तो उसको बोल रहा है देखो मैं तुम्हारे लिए तो टिकट लेके आया हूं हॉट एयर बैलून की, तो वो कह रही है वाओ आई कांट वेट, मतलब मेरे को मारना ही है, मार ले भाई, ठीक है ना, मरवाएगा और तो क्या है, इतनी ऊपर ले जाएगा। तो अब अगर वो ऐसा बोलती है ना वाओ आई कांट वेट, तो डेफिनेटली वो जो कहना चाहती है वो नहीं कह रही। एक है ड्रामेटिक आयरनी, ठीक है, अपने को खैर इतनी दूर जाना नहीं है, इसमें होता क्या है, जैसे आप कभी फिल्म देखते हो, फिल्म देखते देखते आपको पता होता है कि एक गुंडा हाथ में चाकू लेके अंदर आ रहा है और वो लड़की वहां छुपी हुई है और उधर से रास्ता है जाने का, तो आपको ऐसा लग रहा होता है भाग जा, ये भाग क्यों नहीं रही, ओ माय गॉड इसको ये मरेगी। अब आपको देखो ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग क्रिएट करवाना भी एक आयरनी है, यानी वो चाहते हैं ऐसा हो और आप ऐसा कर ही रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक आयरनी होता है, ठीक है ना, ये ड्रामेटिक आयरनी होता है, यानी जो हो रहा है वो करवाया जा रहा है, ठीक है ना, सच नहीं है, मतलब वो तो एक फिल्म है, वो तो एक, ठीक है ना, मूवी है, नॉवल है, वो तो एक, देखो जब आयरनी की आयरनी वर्ड हम बार बार बोल रहे हैं आयरनी, तो इसको विडंबना टाइप का बोल देते हैं, देखो क्या अजीब चीज है, विडंबना है। तो देखो इसको अपने बोल रहे हैं आई एंड रोनी, ठीक है ना, रोनी तो एक नाम भी हो सकता है, और रोनी का मतलब होता है जिसकी शक्ल रोनी हो। मान लो लोग परेशान है, किसी बात से गुस्सा है, तो रोनी और आई जाके, ये 2 लड़के बोल रहे हैं कि एक लड़का बोल रहा है कि मैं और रोनी जाके सबको चुप करवाएंगे, तो सब लोग हंस पड़े, क्योंकि इन दोनों की शक्ल खुद की रोनी है, मतलब इनकी शक्ल को देख के रोना आ जाता है, और ये बोल रहे हैं कि हम बाकियों को हंसाएंगे, हम बाकियों को चुप करवाएंगे, ठीक है, तो रोनी शक्ल वाले चुप करवाएंगे या रुलाएंगे। तो जब इन्होंने कहा कि हम जाके उनको चुप करवाएंगे, तो लोग ही हंस पड़ेंगे, तो उल्टी बात बोल रहे हैं। पैराडॉक्स भी एक ऐसा ही वर्ड है। पैराडॉक्स का मतलब भी क्या होता है, जब आप जो है कुछ ऐसा जोड़ दे, कुछ अजीब चीज जोड़ दे, ठीक है ना, कोई ऐसे 2 वर्ड्स जो हो नहीं सकते, जैसे एक संतुष्ट लालची, तो क्या एक संतुष्ट लालची हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना, अ सेटिस्फाइड ग्रीडी पर्सन हो ही नहीं सकता। हैप्पीली मैरिड,
बहुत लोगों के लिए तो ये वाकई एक आयरनी है कि या तो वो इंसान अगर मैरिड है तो हैप्पी नहीं हो सकता, और अगर हैप्पी होगा तो मैरिड नहीं होगा। तो दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल बड़ी मुश्किल है। तो कई लोगों के लिए तो वाकई चीज ऐसी है, विरोधाभास हो जाता है, ठीक है ना। और पैराडॉक्स का एक मतलब होता है कि एक और चीज, एक ऐसी बात जो अजीब भी है और सही भी है। एक तरफ से अजीब है और एक तरफ से सही भी है। देखो, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। मुझे एक चीज पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। भाई ये क्या बोल रहा है? तो मान लो कोई बोल रहा है कि तुझे मिसाइल उड़ानी आती है, वो कहता तो मुझे तो एक चीज पता है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरे से नहीं उड़ती। तो कम से कम उसको ये तो पता है, ऐसा तो नहीं ये करके देख लो यार, ये करके देख लो। इट्स वियर्ड नॉट टू बी वियर्ड। वियर्ड का मतलब है अजीब, यानी ये चीज बड़ी अजीब है कि आपके अंदर कुछ अजीब बात ही नहीं है, मतलब आप बिल्कुल परफेक्ट हो। तो अगर किसी इंसान के अंदर थोड़ा सा भी कुछ अजीब नहीं है तो ये भी अपने आप में क्या है, एक अजीब बात है ना। इट्स वियर्ड नॉट टू बी वियर्ड। चलो, मतलब कहानी क्या है, विरोधाभास, यानी जो आप कह रहे हो वैसा है ही नहीं, कुछ उल्टा ही चल रहा है बात। देखो, जब इसको याद करने का तरीका क्या है, पारा वर्ड आ रहा है, पारा। पारा का मतलब टेम्परेचर, और डॉग्स को अपने क्या बना रहे हैं, डॉग्स। इमेजिन कि एक बार आपको किसी कुत्ते ने खा लिया, काट लिया, और तब से आपको एक ऐसा रोग लग गया है कि अगर आप कुत्ता देख लो, कुत्ता देख भी लो तो आपका पारा चढ़ने लग जाता है। इतना ज्यादा आपको कुछ होने लग जाता है कि ऐसा लगता है फट जाएगा शरीर, दिमाग फट जाएगा। कई डॉक्टर से इलाज कराया। अब एक डॉक्टर बोल रहा है कि आपको ना ऐसे मोहल्ले में छोड़ दिया जाए जहां कुत्ते ही कुत्ते हों, यानी आपको बहुत सारे कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाए एक बार बीच में। तो आपने कहा भी इससे तो उनका पारा और बढ़ जाएगा। हम यही तो प्रॉब्लम ठीक करवाने हैं कि कुत्तों से दिक्कत है और आप कह रहे कुत्तों में ही छोड़ दो। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, आर या पार हो जाएगा काम। जब एक बार बहुत सारे कुत्तों में छोड़ दिया जाएगा ना, तो वो जो फीलिंग है ना, वो गुस्से वाली, वो अपना हाईएस्ट पीक पे जाके अल्टीमेटली नीचे आ जाएगी और ये हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन भी कह सकते हैं, कुछ अपोजिट, इनकॉन्ग्रुइटी, यानी जब कुछ मैच नहीं करता। रिडिक्यूल का मतलब उपहास है, ठीक है ना, किसी का मजाक उड़ाना या मजाक, उपहास वाला। कोई भी ऐसी लैंग्वेज या बिहेवियर जिससे आप किसी का मजाक उड़ाए, ठीक है, नाउन और वर्ब में दोनों ही चीजें। शी वॉज रिडिक्यूल्ड फॉर हर ओल्ड फैशन आइडियाज, यानी बड़ा मजाक उड़ाया गया उस लड़की का उसके ओल्ड फैशन आइडियाज के लिए। अब देखो इसकी स्टोरी में क्या है, इमेजिन करो कि क्लास के अंदर कुछ लड़के हैं जो एक दूसरे को बता रहे, भाई तू वो पहनता ना बड़ा कूल लगता है, तू यार वो वाला गॉगल पहनता है, तू वाली पैंट पहनता है, तू जब उस बाइक पे आता ना बड़ा कूल लगता है। तो मान लो एक लड़का जो बेचारा रेडी चलाता है, तो उसने भी मान लो अपनी जेब से कोई गॉगल निकाला है या उसने भी कोई अपना थोड़ा सा स्टाइल वाइल किया। तो जब वो करने लगा तो लड़के क्या बोलते हैं क्लास में, अरे भाई जब तू रेडी चलाता है ना बहुत कूल लगता है, जब तो उसे घसीटता है ना रेडी को बड़ा कूल लगता है। तो सब हंसने लग गए क्लास के। तो अल्टीमेटली उसका क्या उड़ाया गया, मजाक। ठीक है ना, रीडी को, ये जो रीडी वर्ड आ रहा है इसको क्या बना दिया गया, रेडी। ठीक है ना, ये क्या बन गया, रीडी वर्ड को रेडी बना दिया, और क्यूल को क्या बना दिया, कूल, कि जब तू रेडी चलाता है ना बड़ा कूल लगता है। तो उसका जबरदस्त तरीके से मजाक उड़ाया गया। नेक्स्ट इज कार्प। कार्प का मतलब होता है बहुत ही छोटी छोटी बात पे कंप्लेंट करना। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं, मेरी पेंसिल ले ली सर, मेरा रबड़ ले लिया सर, मेरी कॉपी पे हाथ रख रहा है, मेरे बैग पे हाथ रख रहा है। छोटी छोटी बातों पे कंप्लेंट करना, अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और अगर ये नाउन है तो इसका मतलब जो है एक फिश भी होती है। तो कार्प एक फिश भी होती है, और इसका मतलब कंप्लेंट्स जो है, ठीक है ना, ये वर्ब का भी काम करता है, ध्यान रखना, ये वर्ब का काम करता है टू रेज ट्रिवियल ऑब्जेक्शंस, छोटी छोटी ऑब्जेक्शंस, बिल्कुल जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब स्टोरी क्या है, इमेजिन करो कार पे, मान लो आप जहां पे कार खड़ी करते हो, जिस पार्किंग में आप कार खड़ी करते हो रात को, जब भी आप सुबह आते हो तो उसके ऊपर एक मछली पड़ी होती है, और आप हो
नामधारी इंसान, शिव 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 शिव। तो रोज कोई इंसान आपकी कार के ऊपर मछली फेंक जाता है, तो आप उसको रोज बोलते हो, जो भी मैनेजर है, जो भी पार्किंग वाला, भैया देखो ना हमारी कार पे फिर कोई मछली फेंक गया। तो रोज आपकी कार पे कोई इंसान क्या फेंकता है? मछली। बस एक ही शिकायत है आपको छोटी सी, रोज कोई मछली फेंकता है। ही इज ऑलवेज कार्पिंग अबाउट हिज बॉस। वो मतलब हमेशा ही जो है वो कंप्लेन करता रहता है अपने बॉस के बारे में। ही इज टायर्ड ऑफ ऑलवेज बीइंग कार्प्ड एट बाय हिज क्रिटिक्स। यानी अब वो तंग आ चुका है कि बार बार जो है उसकी कंप्लेन की जाती है क्रिटिक्स के द्वारा। ठीक है जी, एक और वर्ड देखिए, शबी। शबी का मीनिंग होता है जो चीज बहुत ही ज्यादा जर्जर हालत में हो, मतलब बस अब बहुत ज्यादा यूज की जा चुकी है और उसको खंडर टाइप कहते हैं ना, वो बस खत्म होने वाली है वो चीज। द फर्नीचर वॉज ओल्ड एंड शबी। फर्नीचर बहुत पुराना भी था और अब बस खत्म था, लगभग टूटने वाला, खराब होने वाला। शी वॉर अ शबी कोट। उसने एक ऐसा कोट पहन रखा था जो बहुत ही पुराना लग रहा था। हर फर्स्ट अपार्टमेंट वॉज प्रेटी शबी। यानी जो उनका पहला अपार्टमेंट था ना, वो बहुत ही ज्यादा शबी था। देखो, इंडिया में ना बहुत सारे लोगों को शाह कहा जाता है, और शाह का मतलब होता है जो लोग बड़े अमीर होते हैं। ये शाह, वो शाह, और शाहजी ऐसे बोले तो, और शाहजी क्या हालचाल है। तो शाह का मतलब कोई सेठ, कोई बहुत तगड़ा इंसान। तो इमेजिन करो आपके शहर में दो भाई हैं, दोनों का नाम शाह है, दोनों जाति तो शाही है। तो एक शाह तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो उसका भाई है ना, शाह तो शाह ही है, ठीक है ना, लेकिन जो शाह का भाई है वो बहुत गरीब है, रेड़ी लगाता है, मान लो बहुत बुरे हाल में रहता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है। तो सब लोग कहते हैं कि यार भाई शाह जो है, जो शहनशाह कह दो, वो तो इतना हाई स्टैंडर्ड है, और उसका भाई तो देखो बिल्कुल फटे पुराने हाल, ठीक है ना। मौत क्या होता है? वो कीड़े होते हैं जिनको, ऐसे कपड़े जिनको वो कीड़े खा जाते, कीड़े लग जाते हैं। बहुत ही दयनीय है, फटी पुरानी हालत। थ्रेडबेयर यानी बस धागे तक निकले पड़े हैं। ओके गाइज, ढंग से प्रैक्टिस करना, वीडियो एक से ज्यादा बार देख लेना, और अच्छे से नोट्स बनाना और लगे रहना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।